जय हिंद दोस्तों। हम पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे भारतीय इतिहास में। आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, जो कि यूपी में जो पीसीएस होने वाला है और जो आरओ एआरओ होने वाला है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो सभी स्टेट के पीसीएस के लिए भी है। आप यूपीएससी वाले हैं तब भी आप देख सकते हैं, अगर आपको 2 साल बाद 3 साल बाद एग्जाम देना है तो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन के फैक्ट और क्वेश्चन आईएएस वाले भी इसमें पड़े हुए होते हैं, तो वहां आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। ठीक है, जिसमें हम आज 1857 की क्रांति करेंगे। कितना महत्वपूर्ण ये टॉपिक है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आज हम 93 क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, लगभग 45 मिनट की क्लास होनी चाहिए ये, लेकिन 1857 की क्रांति से जो भी क्वेश्चन आएगा वह आपका गलत नहीं होगा, ये आप इंश्योर होकर जा सकते हैं। ये जो मैं उत्तर है इसको बंद करके क्यों लाता हूं, क्योंकि आप पहले क्वेश्चन पढ़ें, खुद भी आंसर देने का प्रयास करें कि आपको आता है या नहीं आता है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, आपने तैयारी कर ली होगी। ये आप क्वेश्चन का आंसर दिया करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बात को मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप आंसर दिया करिए। ठीक, पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 या फरवरी 1857? तो ये दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। बीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, नवीन एनफील्ड राइफल, इसका प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में अफवाह फैल गई थी। सबसे पहले कहां फैली थी? बंगाल सेना की चर्बी वाले कारतूसों में गाय सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया। सैनिकों को विश्वास हो गया कि इसका प्रयोग धर्म को भ्रष्ट करने के लिए किया जाता है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो ये हम देख कर आए हैं, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। जो इजी क्वेश्चन है उसको तेज पढ़ेंगे, जहां रुकना होगा वहां रुकते भी रहेंगे। ठीक है, आप परेशान मत होइएगा। मंगल पांडे की घटना हुई थी, कहां हुई थी? मेरठ, बैरकपुर। तो बैरकपुर में ये घटना हुई थी मंगल पांडे की। चलिए, डेट भी याद रखिएगा, ये डेट इंपोर्टेंट है। 29 मार्च 1857 बैरकपुर में। ठीक है, 29 मार्च 1857। 23 मार्च को क्या होता है? ये भी डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 23 मार्च 1931। कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसको। चौथा नंबर क्वेश्चन, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो ये अभी देख कर आए, तो इसमें बहुत स्पीड से भागेंगे। बैरकपुर था। मंगल पांडे सिपाही था। कहाँ का सिपाही था? यह किस नेटिव इन्फेंट्री का था? तो ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक थे मंगल पांडे जी। लेकिन यहाँ पर आप आंसर देखेंगे, कोई भी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नहीं दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर स्टार बना हुआ है। ठीक है, यूपी पीएससी का क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन पूछते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं। खैर, 6 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? आई रिपीट, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो उनका नाम था बख्त खां। बख्त खां कहाँ थे? तो 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खां को यह खिताब दिया था। बख्त खां एक पख्तून थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था। कंपनी की ओर से उसे प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। ये ध्यान रखिएगा, प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था उसने। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व तो बख्त खान के पास ही था। इसीलिए बख्त खान को साहब आलम बहादुर का खिताब दिया गया। आरओ एआरओ प्री 2016 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। 7वां नंबर क्वेश्चन आज का, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? क्या जनाक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी, ब्रिटिश साम्राज्य? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां जो थी वह 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। सैनिक असंतोष तो था ही, लेकिन ज्यादा सटीक ब्रिटिश साम्राज्य की नीति है। चाहे वह अवध का कुशासन के आधार पर विलय कर लिया गया हो, चाहे झांसी का दत्तक पुत्र के नाम पर विलय कर लिया गया हो, तो ये सब नीतियां जो थी उन्होंने शुरुआत अगर कहें तो सैनिक विद्रोह से शुरुआत की मानी जा सकती है, लेकिन पूरी तरीके से अगर देखा जाए
तो एक वृहद जो सब लोग मिलकर लड़ाई शुरू कर दिए थे, वह ब्रिटिश साम्राज्य में जो नीतियां थी उनका ही परिणाम था। ठीक है, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। किसने कहा था ये? तो W.H. रसेल ने कहा था। रसेल एक क्रिकेटर हैं, बॉलर, ऑलराउंडर, उनके नाम पर आप याद रखिएगा। रसेल का नाम जो भी जानते हैं वो जानते हैं। यहाँ जो उनकी खोपड़ी है वहां बाल जो है उनके ना थोड़े से अजीब है, उनकी जो हेयर स्टाइल है वो अजीब है। रसेल याद आ गए, टाइम्स से, और ये सब आप रिलेट कर सकते हैं उनसे। ठीक है, रसेल, W.H. रसेल। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई? तो मेरठ में हुई थी। डेट भी बता दीजिएगा, 10 मई को मेरठ से हुआ था। 10 मई याद रखिएगा। कौन? तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने, तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट, 10 मई 1857, मेरठ। 3-4 फैक्ट याद रखिएगा। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? तो इसमें भी कोई बताने वाली बात नहीं है, मेरठ, 10 मई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कहां घटित हुई थी? तो सैनिक का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना, ये पहली घटना थी। ठीक है, बाकी इनमें से झांसी और कानपुर और लखनऊ ये सब बात हुई थी। तो 10 मई को शुरू हुआ, 11 मई को ये दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। फिर दूसरी घटना कानपुर में नाना साहब की 5 जून 1800 क्या हो रहा है? इसी से काम चला लेते हैं। 5 जून 1857 का विद्रोह किया कानपुर में। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को लखनऊ, अवध, वहां, और रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में, वे 18 जून 1858 को शहीद भी हो गई। ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि क्रोनोलॉजी अगली बार पूछ सकता है। क्रोनोलॉजी में बताओ पहले कहां, फिर कहां, फिर कहां। तो बेगम हजरत महल 30 मई, तो ये पहले आएगा, 5 जून बाद को आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 12, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? कौन सा कारण नहीं था? तो इसमें डी आंसर है, अधिकारियों की अक्षमता जो थी वह नहीं था। बाकी ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, ईसाई धर्म फैल ही रहा था। 1813 का चार्टर एक्ट जहां तक आया था उसके बाद से कहानी शुरू हुई थी, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, आप जानते हैं दूसरे देशों में युद्ध लड़ने के लिए भेजा जाता था समुद्र पार करके। तो कई लोग कहते थे कि समुद्र पर हम नहीं जाएंगे, समुद्र पार। भत्ते की रोकथाम, तो भत्ता, पेंशन और वेतन ये तो सब चल ही रहा था। ठीक है, तो अधिकारियों की क्षमता ये नहीं होगा। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज की यात्रा, ये सब हमने बता ही दिया। ठीक है, और इसमें कोई मेन नहीं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? प्रतीक था ए वाला, कमल और रोटी। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। 14 नंबर क्वेश्चन, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो सबसे पहले दिल्ली को अधिकृत किया, क्योंकि सबसे ज्यादा वही समस्या उत्पन्न हुई थी। तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा जहां समस्या उत्पन्न होगी वही सबसे पहले हमला किया जाएगा। और वैसे भी सबसे ज्यादा मेन वही थी, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी। जो जहां से शुरुआत होगी वही खत्म भी किया जाएगा। ठीक है जी हाँ। तो ब्रिगेडियर कौन था? ये भी कई बार नाम पूछ दिए जाते हैं। ब्रिगेडियर था जनरल जॉन निकलसन। क्यों आप याद करें? क्योंकि दिल्ली का मैटर है तो याद करना ही पड़ेगा। के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी में 20 सितंबर 1857 को दिल्ली को पुनर्प्राप्त कर लिया। कौन कहां था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन अंग्रेज ब्रिगेडियर या जनरल या कर्नल जो भी हो, वो कहां किसने आजाद कराया था उस क्षेत्र को। 15 नंबर क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहां थी? तो जन्मस्थली पूछा है, कर्मस्थली नहीं पूछा। जन्मस्थली वाराणसी है। यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन बनता है कि उनकी जन्मस्थली वाराणसी है और कर्मस्थली झांसी है। ठीक है, लेकिन इनकी जो, छोड़िए आगे बढ़ते हैं।
16 नंबर क्वेश्चन, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली में कौन थे? खान बहादुर थे। हर जगह का आपको नेता पता होना चाहिए। तो बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी थे खान बहादुर, इन्होंने यहाँ की रहनुमाई की थी। ठीक है, बाकी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखिए बरेली से कौन था वो। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश से कौन नेता थे? तो वही खान बहादुर खान। ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि, यही मैं बताना चाह रहा था, देखो यही मिल गया, तो यही ग्वालियर। तो महारानी लक्ष्मीबाई जी की जन्मभूमि बनारस या वाराणसी, कर्म भूमि झांसी, और उनकी समाधि जो बनी हुई है वह ग्वालियर में बनी हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। तानसेन की समाधि कहाँ बनी हुई है, क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? तो इनकी मृत्यु भी कहाँ हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा, जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी और इसीलिए समाधि स्थल भी ग्वालियर में ही बना हुआ है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, झांसी की रानी की, फिर वही क्वेश्चन, मृत्यु कहाँ हुई? ग्वालियर में हुई। अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा रानी लक्ष्मीबाई को, अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, इससे करना पड़ा था ह्यूरोज। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी, उत्तराधिकारी के अभाव में दत्तक पुत्र लिया। डलहौजी की विपरीत नीति 1854 में हम पिछले वीडियोज में देख कर आए हैं, विलय कर लिया था। 1857 में नेतृत्व में कूद पड़ी, प्रस्थान किया। तात्या टोपे जी का भी नाम याद रखिएगा। तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल कौन था यहाँ झांसी में? कौन था? जनरल ह्यूरोज। तो अभी हम दिल्ली देखा थे, कौन था वहां जनरल, यहाँ कौन था जनरल, दोनों आपको पता होना चाहिए। रानी की मृत्यु पर जनरल ह्यूरोज ने कहा था, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है, यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ये लाइन याद रखिएगा, हो सकता है पूछ, कोई भरोसा नहीं रहता यूपीएससी और यूपीएससी का। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में बढ़ा? ये इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा, बेगम ऑफ अवध या बेगम हजरत महल, दोनों नाम याद रखिएगा। कब? 30 मई 1857 में। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया कौन थी? बेगम हजरत महल। 23 लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? हजरत महल। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 का संग्राम का नेता था? मौलवी लियाकत अली। अब देखो 2015 यूपी पीसीएस में पूछा गया, मेंस में भी मेंस में पूछा गया, तो ये प्रीलिम्स में तो आ ही सकता है ना पीसीएस के। तो सिंपल है, हालांकि इस समय अगर क्वेश्चन देंगे तो एक तरफ सभी नाम दे देंगे, दूसरी तरफ शहरों के नाम दे देंगे और पूछेंगे कौन सा सही मिलान कर दीजिए। ठीक है, 25। लेकिन ये भी देखो कि इलाहाबाद में कौन था अंग्रेज? ब्रिगेडियर जनरल नील था। इलाहाबाद में कौन था? नील था। ठीक है, तो कौन कहां से अंग्रेज था वो भी याद रखिएगा। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? तो अवध से सर्वाधिक थी। अवध से सर्वाधिक थी, सर्वाधिक संख्या अवध से थी। शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो, कोई सदस्य सेना में ना रहा हो, मतलब सबके यहाँ से कोई ना कोई सैनिक निकला था। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे, जो रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ पहले थे, वही इनके कौन थे? कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे जी को बनाया। 27 नंबर क्वेश्चन, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, किसके सलाहकार थे अजीमुल्ला खां? तो नाना साहब के सलाहकार थे। नाना साहब कहाँ थे? कानपुर में थे। उन्होंने कमांडर इन चीफ किसको बनाया था? तो तात्या टोपे जी को बनाया था। 3-4 फैक्ट आपको याद होने चाहिए। 28 वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया? इंपॉर्टेंट है, किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे होंगे ये। तात्या टोपे जी को उनके मित्र ने धोखा दिया था, ये पढ़ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है, तो इनका दूसरा नाम रामचंद्र पांडुरंग भी है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। जन्म तो महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है, लेकिन अपने पिता पांडुरंग राव टोपे के साथ बिठूर आ गए थे। बिठूर कानपुर के पास है, आप जानते हैं, बिठूर मेला भी होता है, यूपी स्पेशल में आप पढ़ते होंगे, जहाँ पे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंदो पंत, इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था, और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए।
1851 में डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता की पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य टुकड़ियों को पराजित कर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया। तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कालपी बनाई, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तात्या टोपे ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? कालपी ले गए और रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिला लिया। तो यहाँ से वो वहां गए और रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ भी उन्होंने लड़ाई, मतलब साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल फिरोज, अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे, एक ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में इन्हें हराया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन भी किया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, तात्या टोपे जी ने गुरिल्ला युद्ध का भी संचालन किया था। 1 वर्ष तक अंग्रेज सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। अंततः एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया, जब वे पारो के जंगल में अपने कैंप में सैन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया। सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। ये डेट भी याद रखिएगा, जितना मैंने बता दिया ना याद रखिएगा, याद रखिएगा। अगर कैसे भी करके क्वेश्चन आ गया तो आपको बहुत दुख होगा कि अगर उस दिन सही से पढ़ लेते तो आंसर मिल जाता। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीजें ही मैं बता रहा हूँ, जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सर्किल कर रहा हूँ, वो चीज इम्पोर्टेंट है। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे जी का, देख कर आए हैं। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वे निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो बिहार से थे। बहुत बूढ़े थे, फिर भी इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, बिहार के थे। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप से विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता था। उन्होंने शाहाबाद, आरा क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट किया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर को संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मसाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक ले गए। सोचो, इनका अत्यंत सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। क्या गजब लोग थे भाई। हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे, हमें लगता है नहीं लाइट चली गई सर, लाइट चली गई, पंखा नहीं चल रहा तो गर्मी लग रही है, कैसे पढ़ें? सोचो हमें कैसे कैसे आजादी मिली है। तो आपके पास बहुत सुविधाएं हैं, थोड़ा सा उनका लाभ उठाते हुए पढ़ाई करिए और कुछ बड़ा करिए, जीवन मिला है तो, ठीक है। तो इन सब के बारे में मोटिवेशन इन सब से लिया करिए कि देखो कैसे लड़ते थे बेचारे, कहाँ महाराष्ट्र में तात्या टोपे, कहाँ कानपुर आकर अपना सब कुछ स्टार्ट कर दिया अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है। कहाँ नाना साहब महाराष्ट्र में थे, कहाँ कानपुर भेज दिए गए, यहाँ उन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया, सबको साथ में लेकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ती। मतलब कितना सब महान लोग थे यार। हम इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं, इसे गर्मी लग रही है, लाइट चली गई, गजब भाई चाल है। खैर 30 क्वेश्चन हो गए थे तो थोड़ा विराम 1 मिनट का चाहिए भी था, फिर से लगते हैं। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान, तो ये तो अभी ऊपर पढ़ के आए थे, जगदीशपुर आए तो बिहार आए तो कुछ भी लगाओ, दोनों सही है। मतलब जगदीशपुर आएगा तो जगदीशपुर लगाएंगे, बिहार पूछेगा तो बिहार लगा देंगे। किस जगह शामिल थे? अब देखो यहाँ आरा, बेतिया, वाराणसी, पटना तीनों दिए गए हैं। आरा भी ऊपर था ना, आरा के आसपास, तो आरा, जगदीशपुर ये सब आप लगा सकते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? इतना आसान अब पूछोगे, बाबू कुंवर सिंह। बिहार में कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह थे, बाबू कुंवर सिंह, ठीक है। अब इस बाबू कुंवर सिंह कहाँ के थे? अब देखो कितनी बार क्वेश्चन आया है, खुद ही देखो कितनी बार क्वेश्चन आया है। विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया? कुंवर सिंह। आगे बढ़ते हैं, विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। देख लेते हैं सही हो रहा है, यस। जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। अब इसमें क्या ही देखना है, आगे बढ़ो। जगदीशपुर से कौन था? कुंवर सिंह। पटना के 1857 में कौन था? राजपूत कुंवर सिंह। पटना हो, बिहार हो, आरा हो, जगदीशपुर हो, सभी जगह
कुंवर सिंह, क्योंकि पटना के निकट जगदीशपुर है। ठीक है, कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी। उन्होंने अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुए थे, परंतु अंग्रेजों द्वारा इसके दमन के विद्रोही जगदीशपुर आ गए। कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व किया। हैदर अली खान जियोधर सिंह ने गया में विद्रोह संगठित किया था। तो हैदर अली खान और जियोधर सिंह, गया याद रखिएगा। पटना में पीर अली है, लेकिन यहाँ पे पीर अली कहीं दिया है क्वेश्चन में, आंसर दिया है कहीं पीर अली, स्टेटमेंट नहीं, क्या कहते हैं इसे, ऑप्शन पीर अली दिया है, नहीं दिया है। तो ऑप्शन में क्या है, सबसे एग्जैक्ट कुंवर सिंह है, तो सबसे एग्जैक्ट वाला हम लगा देंगे। अगर पीर अली होता तो हम बात अलग होती। बाकी ये वाला फैक्ट आप याद रखिएगा। हैदर अली कहाँ थे, जियोधर सिंह कहाँ थे, गया में थे। 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन असम में था। असम वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है। दीवान मनीराम दत्त असम में 1857 की क्रांतिका के नेता थे। दीवान मनीराम दत्त, दीवान मनीराम दत्त, दीवान मनीराम दत्त। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक क्या केंद्र था, तो जगदीशपुर। बीपीएससी ने ज्यादा क्वेश्चन पूछे होंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, और ये सब हम पढ़ के आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला याद रखिएगा क्या कि बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर द्वारा और बंगाल में गोलंदाज फौज के मेजर विसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अब की बार अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, किस क्षेत्र में किस ब्रिटिशर्स ने आंदोलन को दबाया था। ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं एग्जाम में इस टाइप से, और आने का चांस भी है। ठीक है, क्योंकि बाकी सब इजी हो गया है कि जगदीशपुर में कौन था, लखनऊ में कौन था, ये सब आसान क्वेश्चन हो गए पुराने। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन ब्रिटिशर्स था इसने दबाया था आंदोलन। अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले कौन थे, तात्या टोपे होने चाहिए, नहीं। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह है, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह, जिन्होंने 1857 की क्रांति अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। ठीक है, इनका भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि अब वो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, नाना साहब, जगदीशपुर, कुंवर सिंह, वह पूछे जा चुके हैं। अब ये क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए जो थोड़ा कम लोग पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो इन पे विशेष ध्यान रखिएगा अपना, हो सकता है भगवान की कृपा दृष्टि हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 का केंद्र नहीं था, नहीं था देखिएगा, नहीं था पूछा है, तो जयपुर नहीं था, आउवा, अजमेर, नीमच तीनों थे। ठीक है, जयपुर नहीं था, तो हमें याद क्या रखना है, अजमेर, नीमच, आउवा तीनों थे, ये याद रखना है। फिर 45, किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था, तो रामप्रसाद बिस्मिल उस समय नहीं थे, चंद्रशेखर आजाद नहीं थे, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं थे, कौन थे, शहादत खान। कहाँ थे शहादत खान, तो इंदौर में थे। अब देखो, हमने पहले उत्तर प्रदेश पढ़ लिया, फिर बिहार पहुंच गए थे, कुंवर सिंह जी को पढ़ा, फिर हम गए थे वहां, और कुंवर सिंह के अलावा हमने पटना में और गया में 2 जगह और पढ़ी थी। फिर हम पहुंच गए थे असम, असम के बाद हम गए राजस्थान, राजस्थान में 2-3 जगह देखी। अब हम आ गए एमपी के इंदौर में, इंदौर में कौन थे, शहादत खान थे। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, तो सबसे कट्टर कौन होगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो ये कहां से थे, ये भी ध्यान रखिए, ये फैजाबाद से थे, फैजाबाद। ठीक है, फैजाबाद में इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे, क्यों, क्योंकि वह मूलतः तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चीनापट्टन के रहने वाले थे। समझो भाई, मद्रास प्रेसिडेंसी का व्यक्ति फैजाबाद में लड़ रहा है, आप समझ रहे हो, गजब। फैजाबाद में आकर बस गए थे, और यहाँ उन्होंने सबको संगठित किया, नेतृत्व किया और लड़ाई लड़ी, गजब है भाई। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा था कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनको गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। इंटरेस्टिंग। 47, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया। अभी हम इंदौर पढ़ के आए थे, अब भोपाल में कौन है भाभी देख लीजिए, फाजिल मोहम्मद खान। आप एक लिस्ट बना लो सिंपल सी, एक तरफ लिखो उनके
जगह के नाम, जैसे बिहार में जगदीशपुर, गया, पटना, इंदौर, भोपाल, कानपुर, झांसी, फैजाबाद। ठीक है, दूसरी तरफ लिखो वहां कौन लड़ रहा था, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, ना फाजिल मोहम्मद खान। ठीक है, तीसरी तरफ लिखो जिसके मिल जाए कि वहां किस अंग्रेज शासक ने दमन किया था। ठीक है, तो ऐसे आप लिख लो और सामने चस्पा कर लो दीवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये गालिब थे, गालिब, याद आ गया होगा गालिब के कई से, मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो भी इंटरेस्टिंग है वही पूछा जाएगा। ठीक है, 49, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास क्या था? हाँ, ये यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो मूल निवास क्या था? आगरा था। तो क्या था मूल निवास? आगरा। क्या था मूल निवास? आगरा था। इसका गालिब का, गालिब का मूल निवास आगरा। क्यों इतना कहा? क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी स्पेशल का भी है और आ भी सकता है। 50 नंबर क्वेश्चन, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? अभी आप चारों नाम पढ़िए और देखिए किसने भाग नहीं लिया था। तात्या टोपे ने, बहादुर शाह जफर ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, भगत सिंह ने। ये भगत सिंह ने। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देखने की आवश्यकता नहीं है। 51 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए, 1857 के विद्रोह में निम्नांकित में से कौन संबद्ध नहीं था? ऊधम सिंह नहीं संबद्ध थे। ऊधम सिंह क्यों थे? ऊधम सिंह आप जानते हैं बहुत ही बड़े जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है उनमें से एक है। आप लोग भी इनके बारे में पढ़िए, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ऊधम सिंह 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं थे। ये पंजाब के क्रांतिकारी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर को लंदन में जाकर मार्च 1940 में उनकी हत्या कर दी थी। सोचिए, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं और हम क्यों रो रहे हैं? पंखा नहीं चल रहा। क्यों कहते हो पंखा नहीं चल रहा? क्योंकि मुझे लोगों ने कहा सर कैसे पढ़ाई कर लूं, गर्मी बहुत थी। आप देखो, एक व्यक्ति पंजाब का रहने वाला माइकल ओ डायर को मारने लंदन जाता है और 1940 मार्च में उनकी हत्या करता है, तो गिरफ्तार होता है, मृत्युदंड उसे मिल जाती है। ठीक है, लेकिन उसने ये सोच लिया था कि मुझे करना है, तो वह लंदन में घुसकर मार के आया। और आप भी ठान ले मुझे करना है। तो ये पीसीएस, आरओ, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। 52 नंबर क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? यही तो वर्तमान में फंस रहा है मामला। इस पे हालांकि कहीं शॉर्ट मैंने देखा भी था, कुछ आया था कि उनसे प्रश्न पूछा गया है सिंधिया जी से। तो ये भी माना जाता है कि ना कि उस समय की चीजें अलग थी, उस समय की कंडीशंस अलग थी। ठीक है, आज की कंडीशंस अलग है। हम ये नहीं कह सकते आज जो है उन्होंने देश विरोधी काम किए थे या सेनाओं ब्रिटिशर्स की मदद की थी, या तो अनेक लोगों ने ब्रिटिशर्स की अलग अलग जगह पर मदद की थी। ठीक है, तो आज के दौर में ये प्रश्न उठाना जायज नहीं रहता। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सफदरजंग राव, हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की। हैदराबाद तो सबसे पहले पहुंच गया था, हैदराबाद के निजाम। ठीक है, बाकी कईयों ने मदद की थी समय समय पर, अपने समय अनुसार, अपनी क्या कहते हैं, अपने लाभ अनुसार। ठीक है, कैनिंग ने कहा भी था यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स की चाल होती थी आपस में लड़ाने की, कुछ लोगों को अपने में मिला लो, कुछ लोगों को लालच देकर, वो सब आप समझते हैं। ठीक है, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था? तो उसने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बना ली थी। तटस्थ था। ठीक है, शिक्षित मध्य वर्ग, ये लाइन याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आ सकता है। हालांकि इसको विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, किसने भाग नहीं लिया था? तो किसने भाग नहीं लिया था? साहूकार, जमींदार, खेतिहर मजदूर और किसान। तो इसका आंसर होगा डी, 2 और 4 बड़े बड़े लोगों ने भाग नहीं लिया था। जमींदार और साहूकार ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, यहाँ लिखा है किसने किसने भाग नहीं लिया था। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा, जींद के सिख शासक,
पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, दूसरे अनेक सरदार, बड़े जमींदारों ने विद्रोह को चलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की थी। ठीक है, इतने लोगों को याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप जानते हैं कि इतने लोगों में किसी ने सहायता हमारी नहीं की थी और अंग्रेजों के साइड थे। ठीक है, और तो इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा। 55 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो ढूंढो उनमें से कौन कौन है। तो हैदराबाद के निजाम बैठे हुए हैं यहाँ पे। 56 नंबर क्वेश्चन, व्याख्या हम पहले देख चुके हैं तो समय बर्बाद नहीं करेंगे। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ? लखनऊ हुआ था, जगदीशपुर हुआ था, झांसी हुआ था, कौन नहीं हुआ था? चित्तौड़। और उस पहले वाले क्वेश्चन में यानी 2-4 क्वेश्चन पहले हम देख कर आए, जयपुर, जयपुर भी नहीं हुआ था। ठीक है, जयपुर और चित्तौड़ दोनों याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो पटना हम देख कर आए थे, पटना भी था, आरा भी था, आरा जगदीशपुर के पास। ठीक है, तो 2 और 3 जिसमें है वो गलत हो जाएगा। तो 2 और 3, इसमें 3 है तो ये तो आंसर नहीं होना चाहिए। 4, 5, केवल 4, केवल 5, कौन सा होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा बी, केवल 5। यानी मुंगेर ऐसा था जो अप्रभावित रहा था, बाकी आरा, दानापुर, मुजफ्फरपुर और पटना सभी जगह विद्रोह हो रहे थे। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन आएंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, और ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में हल होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कुंवर सिंह आरा या बिहार या जगदीशपुर, कोई भी नाम हो। नाना साहब कहाँ थे? तो नाना साहब थे कानपुर में। ठीक है, बख्त खां कहाँ थे? बख्त खां दिल्ली में थे, उन्हें वो उपाधि भी दी थी। और मौलवी अहमदुल्ला कहाँ थे? अवध में थे। तो बी का 1 और ए का 4, ए का 4 यहाँ नहीं है तो ये नहीं होगा, ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1 यहाँ पर दिख रहा है, तो आंसर यही होना चाहिए, सी वाला। ठीक है, समझ गए आप लोग? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन इधर ये जो दिया है वो नहीं दिया होगा, क्या दिया होगा? इधर दिया होगा किस सैनिक शासक ने उसका दमन किया। 59 मिला दो स्पीड में, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में कौन था? अजीमुल्ला खां, कहीं लिखा है नाम? हाँ, फैजाबाद। ये तो झांसी रानी लक्ष्मीबाई, ए का 4 तो ये दोनों गए, बी का 3 तो ये आंसर होना चाहिए ए वाला। ठीक है, आगे चलते हैं, स्पीड में थोड़ा भागते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलन नहीं है? नहीं पे देखो सर्किल मैंने मारा तो बच गया, वरना निपट जाता। संबलपुर, सुरेंद्र शाही, गंजाम, राधा कृष्ण दंडसेना, कश्मीर, गुलाब सिंह, तो कौन सही नहीं है? डी वाला। देखो पूछा आसान गया, 2018 का ही पीसीएस का है। देखो पूछा आपको संबलपुर नहीं पढ़ा आपने, ऊपर कहीं पीवाईक्यू में गंजाम भी नहीं पढ़ा, कश्मीर भी नहीं पढ़ा, लेकिन उन तीनों का पढ़ना और ना पढ़ना बराबर हो गया तब जब लखनऊ पूछ लिया गया, क्योंकि लखनऊ में आपको पता है बेगम हजरत महल थी, लियाकत अली नहीं थे। तो बताओ जरा लियाकत अली कहाँ थे? तो लियाकत अली का जन्म इलाहाबाद के गांव में हुआ था, तो उन्होंने इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से। 61 इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो ये तो कानपुर सक्रिय भाग लिया था। हाँ, तो ये भी तो है, उपरोक्त में से एक से अधिक, ये होना चाहिए ना। हाँ, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि नाना साहब, बेगम हजरत महल, मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला तीनों लोग थे, और जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन, सही सुमेलित करो। नाना साहब, कानपुर लाओ, ए का 2 यानी या तो ये दोनों में से कोई होगा। और मनीराम दीवान अभी हम ऊपर देख कर आए थे, कहाँ थे? असम में थे। डी का 4 यानी डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला। तो नाना साहब कानपुर, नवाब हामिद अली दिल्ली, अहमदुल्ला लखनऊ, मनीराम दीवान असम। तो अहमदुल्ला शाह ने बेगम हजरत महल को लखनऊ में सहयोग प्रदान किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो पीसीएस 2023 का क्वेश्चन है। अब वो आसान वाला क्वेश्चन नहीं पूछा, देखो क्या पूछा, लखनऊ में कब शुरू हुआ, जो मैंने ऊपर बोला था। क्रोनोलॉजी में भी ये पूछा जा सकता है। कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो बी वाला सही नहीं है। झांसी जो था वो 11 मई नहीं था, जून था, वहां लिखा था झांसी, जून लिखा था। देखो जून 1857 उस वाले
पहला वाला क्वेश्चन ही दूसरा वाला क्वेश्चन शायद था, उसमें मैंने बताया भी था। तो लखनऊ 4 जून याद रखिए, मेरठ 10 मई याद रखिए, बैरकपुर 29 मार्च याद रखिए, और इंतजार करिए कि ये क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आ रहा है। 64 नंबर क्वेश्चन, अठारह के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछोगे? कैनिंग था। 65 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मत पूछो भाई, कैनिंग था। गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। और आगे बढ़ते हैं। क्यों लाते हो, दिखाते हो? क्योंकि आपको पता चले इंपोर्टेंट कितना है। गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडर? ये वाला इंपॉर्टेंट है, हैरसे। बैरकपुर में कौन था? हैरसे। हैरसे कहां था? बैरकपुर में। यही क्वेश्चन आने वाले हैं। 69 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो कैनिंग ने बनाया था, क्योंकि कैनिंग था। लेकिन ये दूसरे टाइप से क्वेश्चन आएगा, कैनिंग ने किसे आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को बनाया था। समझ गए? दूसरे टाइप से कैसे आएगा? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पॉम स्टन। पॉम स्टन, ठीक है, इंपोर्टेंट भी है पॉम स्टन। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो अब देखो, ये उधर वाले पूछ लिए, डी वाला, उपयुक्त सभी लोगों का नाम नहीं जुड़ा है। कर्नल सेंट लेगर, कर्नल वेलेस और लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स। मेंस 2017 पीसीएस ने पूछा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल हुआ? तो हमारे पास कोई योजना नहीं थी, कोई संगठन नहीं था। हर व्यक्ति को पता चलता रहा, वो अपनी जगह पर सेना गठित करते हुए, यानी लोगों को इकट्ठा करते हुए और लड़ाई करने लगा। ठीक है, तो असफलता का मुख्य कारण सामान्य योजना, केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह कमजोर थे। ठीक है, और सुनियोजित कार्यक्रम नहीं था, सुनियोजित सेना नहीं थी, अनुशासित सेना नहीं थी, और कोई कार्यक्रम वगैरह नहीं थे। यही सब कारण थे। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों हुआ? फिर सिपाहियों का उद्देश्य की एकता कमी थी, एकता भी नहीं थी। राजाओं का ब्रिटिश सरकार के साथ होना भी था, और सिपाहियों का साथ सज्जा नहीं थी, कि कोई चीज ठीक नहीं थी। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, यस, सी वाला सही है। उपरोक्त सभी विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम नहीं था। समाज में सभी वर्गों का समर्थन का अभाव था। जमींदार वगैरह सब अंग्रेजों के साथ थे। ठीक है, आप चाहें तो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लें और या पढ़ लें। 75 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। क्यों सफल रहे? क्योंकि उन्होंने, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, ब्रिटिशर्स के साथ थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? लखनऊ में कौन से ब्रिटिश अधिकारियों ने जीवन खोया था? तो 2, 3, 4 पहला नहीं है, बाकी सभी ने लखनऊ में अपना जीवन खो दिया था। जनरल नील, हैवलॉक और लॉरेंस। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। हाँ, असफल रहा था। कारण इसका है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था, और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा रहे थे। दोनों सही है, व्याख्या भी धुआंधार कर रहे हैं। धुआंधार से याद आया, धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? किसने कहा था षड्यंत्र है? तो सर जेम्स आउटम और डब्ल्यू टेलर। आउटम और टेलर ने कहा था। टेलर ने कहा था षड्यंत्र है भाई, टेलर और आउटम। ठीक है, टेलर और आउटम ने कहा था। ठीक है, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो। किसने पूछा था इसको? बीपीएससी ने पूछा था। बीपीएससी नहीं पूछना चाहिए। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो वो कौन थे? वीडी सावरकर साहब थे, जिन्होंने पहली लड़ाई कहा था। कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं लड़ाई थी। इन्होंने एक बुक लिखी थी, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, ये किताब किसने लिखी? यह भी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ सकता है। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? वीडी सावरकर जी ने दिया। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम
स्वतंत्रता संग्राम कहा गया तो वीर सावरकर जी के द्वारा कहा गया। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। इससे 2010 में पूछा गया, हमें लगता है ये रिपीट होना चाहिए। एस.एन.एस याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन। आप चाहो तो पूरा नाम याद रखो, सुरेंद्र नाथ सेन। इनकी पुस्तक थी 1857 जो 1957 में प्रकाशित हुई थी 1857, प्रकाशित 1957 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सुरेंद्र नाथ सेन, एस.एन. सेन। 83 भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सैयद अहमद खां थे, सर सैयद अहमद खां। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी असबाब बगावत हिंद। ठीक है, विप्लव के कारणों पर लिखने वाले पहले भारतीय थे, कारणों पर। मैंने जैसा 45 मिनट कहा था, 45 मिनट में आपकी क्लास खत्म कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। 84 पर हम आ ही गए हैं। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था? तो ये कहा था आर.सी. मजूमदार जी ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। आर.सी. मजूमदार ने अपनी किताब, जो किताब बताई जा रही है, वो किताब भी आपको याद रखनी है, क्योंकि किताब भी पूछा जा सकता है कि फलानी किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा था कि न ये प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न स्वतंत्रता संग्राम था। 85 नंबर क्वेश्चन, किसने लिखा था? इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 न प्रथम था, न ये था, न वो था। आर.सी. मजूमदार। पीसीएस 2017 में मेंस में पूछा गया। देखो, पीसीएस 2010 मेंस में पूछा गया और उठा के सेम 2017 में कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक, कॉपी पेस्ट का मतलब बस एक दो चीजें हटाई, बाकी सेम। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने कहा था नहीं है? इसने कहा था डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि नहीं है, सावरकर जी ने कहा था कि है। तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन, 19वीं स्थिति मानने वाले इतिहासकार कौन थे? तो वही क्वेश्चन घूम फिर के है। आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन जो थे वह कह रहे थे कि भारतीय राष्ट्रवाद का पूर्णावस्था में मानते थे। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसको हम अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? कौन सी अवधारणा सही है, पढ़ लेते हैं। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। लास्ट वाला तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला जो है ये ठीक लग रहा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। आमूलचूल परिवर्तन किए गए। परिवर्तन आपको पता है कि कहाँ पे 2 सैनिक रखने थे, कहाँ पे ब्रिटिशर्स की संख्या बढ़ा दी गई, वो सब आपको पता है। 89 नंबर क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858। ठीक है, 1 नवंबर 1858 एक भारत मंत्री बनाया गया, भारत का राज्य सचिव जिसे कहते हैं। 15 सदस्यों की इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई और तत्कालीन जो गवर्नर जनरल था कैनिंग, उसको प्रथम वायसराय बना दिया गया। ठीक है, प्रथम वायसराय का मतलब महारानी विक्टोरिया के नाम पर यहाँ शासन करेगा, उनका प्रतिनिधि होगा, उनका ट्रस्टी टाइप होगा। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने के आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ऐसा भी कहा था। देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। भारतीय एवं यूरोपियन सभी प्रजा की समान व्यवहार मिलेगा। भारतीयों के सामाजिक धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो रियासतों वाला जो था कि हड़पने की नीति समाप्त कर देंगे, वो तुरंत समाप्त हो गई थी, क्योंकि उन्हें पता था, कई लोगों ने उनका साथ भी दिया था। उन्हें लगा था कि इन लोगों के साथ मिलकर चलेंगे तभी हम यहाँ सही से व्यापार कर पाएंगे। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा हुई उसका उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार को परित्याग कर देना, यस। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश काउंट के अंतर्गत रखना, यस। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, ये नहीं था, बाकी दोनों थे। नियमन करना, कंपनी के व्यापार का नियमन वो नहीं करेंगे, कंपनी अपना नियम खुद ही बनाए, उससे कोई देना देना नहीं है। ठीक है, आगे चले।
92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित था? तो जो पील आयोग था, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। पील आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के संगठन से संबंधित था। किसमें सैनिक यूरोपियों की संख्या बढ़ानी है, ये देखो जैसे नीचे लिखा है कि बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 अनुपात में रखा गया, जबकि मद्रास तथा मुंबई में यह अनुपात 1:3 कर दिया गया। ठीक है, यहाँ बंगाल में क्या था, बंगाल में इससे ही कहानी शुरू हुई थी, तो यहाँ एक भारतीय होगा, सॉरी एक ब्रिटिशर्स होगा तो 2 भारतीय होंगे। बाकी मद्रास और मुंबई में क्या था, एक भारतीय होगा। फिर से सही कर देते हैं, देखो बंगाल में क्या था, एक भारतीय होगा, भारतीय को पहले निकलता है, भारतीय पहले है, ठीक है, भारतीय पहले इसलिए मुझे भारतीय निकलता है। पहले ब्रिटिशर्स होगा, एक ब्रिटिशर्स होगा, 2 इंडियन हो गए। लेकिन मद्रास और बॉम्बे में क्या था, एक ब्रिटिशर्स होगा, 3 इंडियन होंगे। ठीक है, अब क्लियरिफाई हो गया। बंगाल में एक ब्रिटिशर्स पर 2 भारतीय, मद्रास मुंबई में एक ब्रिटिश पर 3 भारतीय। क्यों? क्योंकि वहां विद्रोह नहीं हुआ था, विद्रोह यहाँ हुआ था, तो यहाँ ब्रिटिशर्स की संख्या थोड़ा सा अनुपात सही कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने इन सिपाहियों का प्रांतों से चयन किया। कहां से किया था? तो सी वाला, गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। ये वाला स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ये भी रिपीट हो सकता है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख, पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश, बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत के थे। समझ रहे हो आप, बंगाल सेना में 60% कहाँ के थे? अवध और उत्तर पश्चिम से। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया। विभाजन प्रतिलोमन की नीति पर आधारित था। लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कल हम पढ़ेंगे अन्य जन आंदोलन जो भी हुए थे, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब बनते हैं। सन्यासी विद्रोह, साताल विद्रोह, पवना विद्रोह, कई सीरीज चल रही है, आप जाकर विजिट करके उनका लाभ उठा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जय हिंद, जय भारत।